नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनीता चौधरी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बधानी की हिंदी अध्यापिका आज आप सबके समक्ष जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो विषय है हमारा पत्र लेखन। पहले ज़माने में जब हमारे पास साधन नहीं था एक दूसरे से मिलने का, हमारी जो आधुनिक तकनीक इतनी ज़्यादा नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे, ईमेल नहीं था, फैक्स नहीं था, उस समय बेटा जब हमको अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से या अपने सगे संबंधियों का हालचाल पूछना होता या उनको अपना हालचाल बताना होता तो हमारे पास एकमात्र जरिया था और वो जरिया था पत्र। पत्र ही हम लोगों की दूरियों को कम करता था। इस बात को देखते हुए भारत सरकार ने डाक विभाग की स्थापना की, जिसका काम क्या था, पत्र को निश्चित व्यक्ति तक पहुंचाना और उसके बदले में हम केवल टिकट के रूप में उनको एक शुल्क जो है वो प्रदान करते थे। तो हम ये जान सकते हैं कि अब हम ये कहें कि पत्र जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के भावों का सब शब्दों में सुंदर संग्रह है जो हम दूसरे व्यक्ति तक लिखकर प्रकट करते हैं। और जब हम ये लिखकर प्रकट करते हैं तो उसको पत्र कहा जाता है या चिट्ठी कहा जाता है। अब आप जैसे देख रहे हो बेटा, श्याम पट पे मैंने लिखा है पत्र हमारे दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और एक होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होता है जिसमें लिखने वाला और प्राप्त करने वाला जो होता है उनके बीच में कोई निजी संबंध जो है वो नहीं होता है। ये आप अपने किसी व्यक्तिगत, इसमें आप अपना कोई व्यक्तिगत समाचार, व्यक्तिगत बातचीत अथवा अपनी कोई निजी बात नहीं करते हैं। इन प्रकार के पत्रों का मुख्य तथ्य ही केंद्र होता है। औपचारिक पत्रों में निम्न प्रकार के पत्र हम शामिल कर सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र में हम विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, मुख्याध्यापिका जी को अवकाश के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, आर्थिक सहायता के लिए या छात्रवृत्ति अथवा विद्यालय से संबंधित किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई से संबंधित ये पत्र हम लिख सकते हैं। आवेदन पत्र जब हम लिखें इसी के अंतर्गत किसी कंपनी, संस्था अथवा औद्योगिक इकाई आदि में की नौकरी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। संपादकीय पत्र जब हम लिखते हैं बेटा तो उसमें हम किसी समाचार पत्र के संपादक के को ये पत्र लिखकर उस अखबार के जरिए किसी समस्या की ओर सरकार का ध्यान ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बात सरकार या अधिकारियों तक पहुंच सके। उसके बाद अगर हम बात करें व्यावसायिक पत्र की, तो व्यावसायिक पत्र व्यापारिक प्रतिष्ठानों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे जाते हैं। दूसरी तरफ देखो बेटा, अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में हम अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो इस पत्र में लिखने वाला और पत्र को प्राप्त करने वाला दोनों के बीच में ही एक निजी संबंध होता है। इस पत्र में उनके मधुर संबंध को झलक हमको देखने को मिलती है। इस पत्र के अंतर्गत हम बधाई पत्र लिख सकते हैं। अगर किसी के घर कोई अच्छा शुभ अवसर आया है या उसने कुछ बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त कर ली है, हम उसको बधाई पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं, शुभकामना वाला पत्र लिख सकते हैं, निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं और संवेदना पत्र भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे बेटा दो तरह के पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम जिस एक विषय पर बात करेंगे, पत्र लेखन की एक विधि पर हम बात करेंगे, वो है हमारा औपचारिक पत्र। जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं, औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिसके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन पत्र लिखने से पहले हमको ये समझना होगा कि पत्र लिखने का तरीका क्या है। तो बेटा,
पत्र लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है पत्र को लिखने का। पत्र लिखते वक्त हमें मात्र कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पत्र जब हम लिख रहे हैं तो पत्र का में पता और दिनांक जो है वो सही सही लिखे हो, संबोधन या अभिवादन सही किया हो, पत्र का विषय जो है वो बिल्कुल सही किया हो, और पत्र की समाप्ति भी बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ की गई हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना लगे कि पत्र बहुत हड़बड़ाहट में लिखी गई है, घबराहट में लिखा गया है। पत्र क्रमबद्ध तरीके से लिखा होना चाहिए। इसीलिए अगर हम एक अच्छा पत्र लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि औपचारिक पत्र जो है ये हम किसी एक उच्च अधिकारी के लिए लिख रहे हैं, किसी अपने उन व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं जिनके साथ हमारा कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, तो ये पत्र ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए वो हमको देख सकेगा। ये पत्र ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में सोच सकेगा। तो पत्र लिखते वक्त पत्र की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। हम उन विशेषताओं का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा पत्र जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उस तक जब वो पहुंचेगा तो एक बहुत ही हमारी सुंदर छवि जो है वो उस तक वो पहुंचाएगा। जैसे सबसे पहला हमारा जो पत्र की विशेषता है वो है संक्षिप्तता। पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराने से या उसकी प्रवृत्ति करने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि एक ही बात जब हम बार बार दोहराएंगे तो पत्र को प्राप्त करने वाला जो इंसान है वो शायद ऊब जाएगा, वो आपके पत्र की अहमियत को ध्यान उसका नहीं आएगा। दूसरा जो इसका विशेषता जिस पर हमको ध्यान देना है वो है इसकी संतुलित भाषा का प्रयोग करना। पत्र में सरल बोधगम्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें पत्र पाने वाला समझ ही ना सके या जिस भाषा को समझता ही ना हो। ये हमारा एक फर्ज बनता है कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो हमें पता हो कि जिसके पास ये पत्र जाएगा वो किस भाषा में इस पत्र को सही मायने में समझ पाएगा। तो इस हालत में हमको एक संतुलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला जो हमारा पत्र लिखते वक्त जो पत्र की विशेषता है वो होती है तारतम्यता। तारतम्यता यानी कि क्रमबद्ध। पत्र में सभी बातें एक तारतम्य में रखी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें छूट जाएं और कम महत्व वाली बातों का अधिकांश भाग ही हम पत्र में लिखते चले गए हों। पत्र में सभी बातें उचित क्रम में लिखी जानी चाहिए ताकि जो मेन मुद्दा हमारा, जो मुख्य हमारा भाग मुद्दा है जो हमारा, वो हम उस पत्र में उकेर सके, उभार कर उस अधिकारी तक पहुंचा सके। अगला जो हमारा पत्र की अगली जो विशेषता है वो है उसकी शिष्टता। पत्र में संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कड़वाहट भरे शब्द लिखे गए हों या अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया हो। पत्र लेखन में ये सर्वदा अनुचित है। आखिरी इसकी विशेषता जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसकी सज्जा। पत्र को साफ सुथरे कागज पर सुलेख में लिखा जाए। तिथि, स्थान व संबोधन यथास्थान पत्र से लिखने से पत्र में आकर्षण बढ़ जाता है और पत्र प्राप्त करने वाला काफी हद तक हमारे व्यक्तित्व के बारे में जान जाता है। तो ये तो थे हमारे एक पत्र को लिखने की विशेषताएं, किंतु पत्र के हम 3 मुख्य अंग मानकर चलते हैं। जो बातें सामान्य सभी प्रकार के पत्रों में होती हैं
सबसे पहला जो इसका अंग हम मानकर चले, जो हमने अभी पत्र लिखने का तरीका जो हमने देखा, जो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, उसी का बेटा सबसे पहला है जो वो है संबोधन और अभिवादन। ये पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों में संबोधन लिखा जाता है, जबकि सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में संबोधन की विधि निर्धारित की जाती है। जब हम कोई पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं तो हम उसके संबोधन करते हैं, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय भाई, प्रिय बहन इत्यादि। और जबकि हम कोई सरकारी या व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो उसमें जो संबोधन की विधि है वो कुछ इस प्रकार होती है। वो होती है प्रिय महोदय। अभिवादन भी व्यक्ति के पद या मर्यादा के अनुरूप ही लिखा जाता है, जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद इत्यादि। फिर हम लिखते हैं अगला अंग जो हम पत्र का मानकर चले वो होता है पत्र भेजने की तिथि। अनौपचारिक पत्र में भेजने वाले के पते के नीचे दिनांक, महीना और सन लिखा जाता है, जबकि औपचारिक पत्र में दिनांक सबसे नीचे लिखी जाती है। फिर आ जाता है हमारे पत्र की विषय सामग्री। ये पत्र का मुख्य भाग है। इसी में समाचार, सूचनाएं, आवेदन, आदेश व शिकायत आदि अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक और हमारा इसका अंग है वो क्या था? पत्र की समाप्ति। पत्र के अंत में बाईं ओर से ही पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने संबंध या पद के अनुरूप शब्द या भवदीय, आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छक आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब जब हम संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं या शब्दों का अंत करते हैं तो पत्र लिखते वक्त बच्चों हमें ध्यान रखना पड़ता है हम पत्र किसके लिए लिख रहे हैं। यदि हम अपने से अपने गुरुजनों या अपने परिवार के बड़े लोगों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो हम संबोधन में लिखेंगे मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय, माननीय। अभिवादन में हम उनके लिए लिखेंगे सादर प्रणाम, नमस्कार। और अंत में हम उनका अपने पत्र का अंत जब करेंगे तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका भाई, आपका छात्र, आपका शिष्य, जो भी लिखने वाले के लिंग के अनुसार है। यदि पत्र बराबर वालों में लिखा जाता है तो संबोधन करते वक्त हम लिख सकते हैं प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन। और अभिवादन में हम उनको नमस्कार लिख सकते हैं। और अंत में अपने लिंग के अनुसार तुम्हारी प्रिय सखी या तुम्हारा प्रिय मित्र। और यदि हम पत्र छोटों को लिख रहे हैं, अपने से छोटे को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में हम उनके लिए लिखेंगे चिरंजीवी, प्रिय, आयुष्मत। और अभिवादन में हम लिखेंगे प्रसन्न रहो, कैसे हो। और पत्र के अंत में हम उनको लिखेंगे तुम्हारा प्रिय। ठीक है, तो ये वो अंग हैं जो हम संबोधन करते वक्त जब हमने इनका ध्यान रखना होता है। अब बेटा एक चीज और है जो फिर से मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि पत्र लिखते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ सावधानियां हमको अपने दिमाग में रखनी होती है। जैसे पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान हमको रखना होगा। पत्र जो है वो सार गर्भित होना चाहिए, उसमें इधर उधर की बातें लिखकर पत्र व्यर्थ में लंबा नहीं खींचा होना चाहिए। पत्र बिल्कुल मुद्दे का होना चाहिए। पत्र सुलेख में लिखा होना चाहिए। सुंदर
जब आप सुंदर सुलेख में वो पत्र लिखेंगे तो पत्र प्राप्त करने वाला आनंदित हो जाएगा, उसको आपके पत्र को पढ़ने में और उसको समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। पत्र सरल भाषा में होना चाहिए, पत्र पर विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो क्या, कि पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थे हमारे पत्र को लिखने की विधि, पत्र को कैसे लिखा जाए, पत्र कैसे लिखे जाते हैं, या ये कह लीजिए कि पत्र लिखने की अलग अलग विधियां हमने जैसे इसमें पढ़ा, 2 तरह के पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। पत्र लिखने के तरीके हमने पढ़े, पत्र की विशेषताएं भी हमने यहाँ देखी। आज अब हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है हमारे इन्हीं विधियों, इन्हीं तरीकों के आधार पर अब हम अपने पाठ्यक्रम के 3 पत्र जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 10वीं जमात की पाठ्यक्रम में औपचारिक पत्र, 3 औपचारिक पत्र हैं। एक, मुख्य अध्यापिका को कक्षा की समस्याओं के ऊपर ध्यान दिलाना। दूसरा, रोडवेज की बस में आपका सामान छूट गया है, आप उसके लिए एक पत्र लिखेंगे। और तीसरा, मोहल्ले की सफाई के लिए सफाई अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो हम बारी बारी से एक एक करके हम इन पत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिस पत्र के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी, वो है कक्षा में समस्याओं का हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। तो बाईं ओर से हम इसको सबसे पहले पता और दिनांक लिखेंगे। बाईं ओर हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम, शहर का नाम और नीचे दिनांक लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है संबोधन या अभिवादन, लेकिन उससे पहले हम पत्र का विषय लिखेंगे। विषय में हम लिखेंगे कक्षा की समस्याओं को हल करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। विषय औपचारिक पत्रों में विषय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इतनी भागम दौड़ वाली जिंदगी में कई बार उच्च अधिकारी के पास सारा पत्र पढ़ने का समय ना हो, तो वो केवल विषय पढ़कर समझ सकता है कि ये पत्र किसके लिए है या इस पत्र में किस मुद्दे पर बात की गई है। तो कक्षा, हम इसमें विषय लिखेंगे कक्षा की समस्याओं को हल करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद हम लिखेंगे संबोधन, माननीय महोदय। तो उसके बाद हम लिखेंगे निवेदन, ये है मैं 10वीं कक्षा का मॉनिटर होने के नाते आपका ध्यान अपनी कक्षा की कुछ समस्याओं को और दिलाना चाहता हूँ। हमारी कक्षा में 2 पंखे लगे हुए हैं, जिनमें से केवल एक ही पंखा चलता है। बाकी कक्षाओं में 3-3 पंखे हैं और तीनों चल रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमारा एक पंखा खराब हो चुका है। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है और एक पंखे के सहारे सारी कक्षा का कमरे में बैठना मुश्किल हो गया है। हम आपसे विनती की जाती है कि हमारी कक्षा की समस्या का हल किया जाए और इसकी ओर ध्यान दिया जाए। हमारी सारी कक्षा आपकी बहुत आभारी रहेगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके नीचे बेटा आप अपना नाम लिखोगे, मॉनिटर, कक्षा लिखोगे और अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भी लिखोगे। तो ये तो थे हमारी कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र। इसके अलावा बेटा हम जिस विषय पर बात करेंगे वो था अगला हमारा जो पत्र जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो थी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर अपने मोहल्ले की
या अपने क्षेत्र की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी औपचारिक पत्र है। तो इसमें भी बाईं ओर से हम इसको शुरू करेंगे। लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, और नीचे हम अपने शहर का नाम लिखेंगे। नीचे फिर दिनांक लिखेंगे और इसमें भी विषय लिखेंगे। और विषय में हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पर अपने किसी भी अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। किसी भी मोहल्ले का नाम लिखकर हम लिख सकते हैं कि मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसके बाद पत्र की शुरुआत जो है वो करेंगे। माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान अपने नगर में जगह जगह फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ। अब यहाँ आप अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। मुझे ये लिखते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे मोहल्ले का नाम ही इतना सुंदर है, किंतु मोहल्ला जो है वो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। मोहल्ले की सुंदरता कोसों दूर है। यहाँ चारों ओर गंदगी फैली हुई है। यहाँ कूड़ा घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ नियमित रूप से नहीं आती हैं। इसके कारण यहाँ बहुत कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। चारों ओर दूर दूर तक दुर्गंध फैली हुई है। मक्खी मच्छर का इतना प्रकोप बढ़ गया है कि मलेरिया और डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं मान्यवर, यही नहीं, इसके अलावा भी मलेरिया और डेंगू के अलावा भी हमारे इस कूड़े के ढेर की वजह से आवारा कुत्तों, आवारा गायों और भैंसों आदि का डर भी सताता रहता है, जिसके कारण सबका ही मोहल्ले में घूमना फिरना दुर्भर हो गया है। यहाँ के निवासियों ने कई बार सफाई कर्मचारी से बात भी की है, किंतु उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अतः मैं मोहल्ले का सरपंच होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप सरपंच नहीं भी हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं मोहल्ले का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र की सफाई अभियान चलाकर लोगों को इस गंदगी भरे वातावरण से मुक्त किया जाए। हालांकि आप ये लिख सकते हैं कि कई बार हम मोहल्ले वालों ने खुद इस गंदगी को साफ करने की कोशिश की है, किंतु जब तक स्वास्थ्य अधिकारी के लोग यहाँ आकर हमारा साथ नहीं देते, इस मोहल्ले को साफ करना इतना आसान अब नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सहित नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, ताकि अधिकारी को आपसे बात करने में या आपका पत्र का जवाब देने में किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। तो ये 2 पत्र थे जिसमें हम प्रार्थना पत्र था, जिसमें एक हम कक्षा में अपनी समस्याओं का हल करवाना चाहते थे, दूसरी ओर हम अपने मोहल्ले की सफाई के लिए भी इस समस्या से भी निजात पाना चाहते थे। तीसरा पत्र जिसके ऊपर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बेटा, वो है पंजाब रोडवेज की बस में के महाप्रबंधक को हमने एक पत्र लिखना है, जिसमें क्या है कि बस में हमारा सामान छूट गया है, उसके बारे में एक आवेदन पत्र लिखना है। अब जैसे देखेंगे श्याम पट के ऊपर सबसे ऊपर औपचारिक पत्र के अधीन हमारा प्रार्थना पत्र था, और चौथे नंबर पर देखिए इसी के अधीन आता है हमारा आवेदन पत्र। तो ये जो अब हम जिस पत्र के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ये है हमारा आवेदन पत्र। इसमें भी बाईं ओर लिखा जाएगा सेवा में महाप्रबंधक पंजाब रोडवेज, और नीचे आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। और यदि हमारे पत्र में हमको पहले से ही सारा पता दिया गया है, तो हमको उसी पते पर अपना पत्र लिखना होगा। नीचे दिनांक लिखेंगे,
फिर से विषय हम लिखेंगे और विषय में हम लिखेंगे बस में छूट गए सामान के बारे में आवेदन पत्र। पत्र की शुरुआत करेंगे। मान्यवर, निवेदन ये है कि मैंने दिनांक 12 जून 2020 को शाम 6 बजे पठानकोट से चंडीगढ़ जाने वाली बस 2468 या 2445, कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम 2445 नंबर की पंजाब रोडवेज़ की बस से मैं चंडीगढ़ जाने के लिए मैंने वो बस पकड़ ली थी। उस समय बस में भीड़ काफ़ी थी, अतः मुझे खड़े होकर ही अपना सफ़र करना पड़ रहा था। मैंने अपना बैग उस समय बस में सामान रखने वाली जगह के ऊपर रख दिया था। चूँकि बस में भीड़ बहुत थी, इसीलिए जब मुझे बस में बैठने की जगह मिली तो मैंने अपने सामान को नीचे उतारने की कोशिश नहीं की। जब मैं चंडीगढ़ का बस अड्डा में आकर जब चंडीगढ़ के बस अड्डे में आकर बस रुकी तो मैं अपना बैग बिना लिए ही बस से नीचे उतर गया, और जब मैं घर पहुंचा तब मुझे याद आया कि मैं अपना बैग बस में ही भूल चुका हूँ। मैंने उसी समय पंजाब रोडवेज पठानकोट के कार्यालय में इस संबंध में फ़ोन भी किया था, किंतु मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैग बस के परिचालक ने आपके पास जमा करवा दिया होगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे बैग का रंग नीला है। उसके अंदर बनी जेब में मेरे पूरे परिवार की तस्वीर पड़ी है। उसके अतिरिक्त मेरा पहचान पत्र और मेरे कुछ ज़रूरी कागजात भी पड़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे बैग को जल्दी से जल्दी पता लगाकर आप मुझे सूचित करेंगे। धन्यवाद सहित। और अब आप नीचे अपना नाम लिखेंगे, मकान का नाम लिखेंगे, अपना पूरा पता देंगे, मोबाइल का नाम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल देंगे, ताकि यदि कुछ मिल जाता है आपको, यदि उन्हें आपका सामान मिल जाता है तो उन लोगों को आपसे बातचीत करने या आपसे संबंध बनाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो इस तरह बेटा हमने देखा कि पत्र जो है, पत्र लेखन में हम अपने विचारों को यथा रुचि विस्तार दे सकते हैं। पत्र में हम अपने भाव सोच समझकर अच्छी भाषा में लिखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त करते हैं। पत्र में यदि कुछ गलत या अशोभनीय या कुछ लिखा भी जाए तो हम उसे निरस्त कर पुनः दूसरा पत्र लिख सकते हैं। और यहाँ तक कि पत्र को तो हम प्रमाण के रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि पत्र जो है ये जब तक हम इसको सहज के रखना चाहेंगे ये तब तक हमारे पास सहज कर रखा जाएगा। और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि पत्र के जरिए ही हम काफ़ी समय तक एक दूसरे के मित्र या दोस्त भी बनकर रह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस विषय के ऊपर आपकी जो शंका है वो दूर हुई होंगी, और जब 10वीं जमात के जो बच्चे हैं वो अब पत्र लेखन लिखते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें और इन बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों में अपने प्रार्थना पत्र और अपने आवेदन पत्र को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के दौरान लिख सकेंगे। धन्यवाद।